जीव को चाहिए भगवान से बस ये निवेदन करता रहे कि भगवान अपने चरणों से दूर मत करना। बस जो कर रहे हैं जैसा तू करवा रहा है, हमें कोई ज्ञान नहीं है। जो करवाने वाला है वो तू है, करने वाला वो तू है। हम तो तुझको समर्पित हैं। श्री कपिल देव भगवान से माता देवहूति योग के बारे में चर्चा करती है। योग कैसे करें, आप कृपा कर बताएं, योग करने की विधि क्या है। तो उन्होंने बताया कि योग करने की सर्वोत्तम विधि है अष्टांग योग। इस योग को करने के 8 चरण हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, धारणा और समाधि। यम से आरंभ होकर समाधि तक की यात्रा होती है। कई बार आपका प्रश्न आता है कि हम ध्यान करना चाहते हैं, हम योग करना चाहते हैं, तो हम कैसे करें। तो भैया सबसे पहला अगर योग करने का जो स्थिति है, उसके लिए आपको पहले अपने आहार पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई अगर ये बोलता है आपसे लाओ हम सिखा दें, तुम जैसे हो वैसे ही सीख जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। झूठ बोल रहा है जो भी बोल रहा है। आजकल बड़ा आश्चर्य होता है, एक दिन में 2 दिन में कुंडली जागरण कराए, मजाक है। कुंडली ऐसे ही जागृत हो जाती है क्या? लेकिन बड़ी भारी दुकानें चल रही हैं, क्या करें। किसी का जानकारी है नहीं, और उस जानकारी के अभाव में जिसने जो बोल दिया सो करे चले जा रहे हैं, वो चला जा रहा है। कोई कहता है सिद्ध मंत्र हमारे पास है, 7 दिन में हम यही कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। तुम अपना कर लो पहले, अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो तुम कर लो। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, किसी को माताजी आ रहे हैं, किसी को पिताजी आ रहे हैं। और जिनको माताजी पिताजी आ रहे हैं वो दुनिया के काम, दुनिया की भीड़ उनके यहां लगी है, उनकी औलादों को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। खुद के बच्चों की जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन दूसरों को वो माताजी पिताजी भभूति और न जाने क्या क्या। ये अंधविश्वास जीवन में जब तक रहने वाला है ना, तब तक आप प्रगति नहीं कर सकते। जीवन में एक बात ध्यान रखना, कर्म प्रधान है, और कर्मशील व्यक्ति जो होता है वो इन बातों में वो तो कर्म करता है। कर्म ही पूजा है। एकनाथ जी पवित्र जल को लेकर जा रहे हैं, भगवान शिव की कांवर लेके। पूरी यात्रा हो गई, बस पहुंचने ही वाले थे। पूरी भीड़ के साथ अपने कांवड़ लेके जा रहे हैं, और एक गधे को देखा, वो बेचारा झाग निकल रहा है उसके मुंह से, और निर्जन जगह, वहां उसको पानी भी नहीं है। एकनाथ जी ने अपनी कांवड़ उतार ली, और जो 2 भगड़े थे उसके मुंह में डालने लगे पानी। लोगों ने कहा तू पागल हो गया, इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, बस सामने अब मंदिर है, अब तू कहां लगा पड़ा है। बोला मेरा तो मंदिर हो गया, अगर इसको जल चाहिए तो मेरा शिवाला तो यही है। और बताते हैं श्री एकनाथ जी ने उस गधे के मुंह में पानी डाला, उसके झाग शांत हुए, भीड़ उन्हें छोड़ के चली गई। भैया आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। भीड़ आगे चली गई, और वो बैठे, उनको उस गधे को जो बहुत विचलित सा है बेचारा, पानी पूरा पिला दिया। जब पानी पूरा पिला दिया, और एकनाथ जी ने एक सांस ही ली है कि सामने महादेव बैठे, सामने महादेव बैठे। इसलिए भैया नर सेवा नारायण सेवा। जीवन को, ये बात तय है, आपके अंदर इतनी बुद्धि इतनी क्षमता है, मान लेता हूं कि आप मूर्त में बैठे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो चलता फिरता मूर्त भगवान ने बनाई है, उसके अंदर भी तो नारायण रहता है, उसके लिए भी तो हमें विचार करना पड़ेगा। उसके लिए तो हम कुछ करें, तब तो जीवन हमारा सार्थक है। वरना ये जो अंधविश्वास वाली परंपरा है, मुझे तो समझ नहीं आती।
जिसके आगे भगवान शिव नीचे पड़े हैं, वो किसी मलमूत्र से भरे हुए शरीर में आ जाएगा क्या? मुझे बताओ थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा समझ लूं। विषयों से, व्यसनों से भरे हुए शरीर में, और दुनिया लगा रही है ढोग। अज्ञान, यही अज्ञान है। और साक्षात तुम्हारे पास वेद हैं, उपनिषद है, पुराण है, मंदिर हैं, शिवालय हैं, जहां साक्षात परमात्मा बैठा है, वहां तुम्हें, इसलिए तुम दुखी हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में समस्या है। और मैं लिखकर दे सकता हूं, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, तुम जिनको मानते हो कि यहां जाकर हमको ऐसा हो जाता है, उनके जीवन में झांक के देखो, वो अपने जीवन को सही नहीं कर पाए, तुम्हारा जीवन क्या सही करेंगे? उनको बोलो जितनी भभूत तुम लेके भरे बैठे हो, तुम ही पी जाओ गिलास भर के, तुम्हारे उद्धार हो जाए, हम तो छोड़ो। अज्ञान इतना भरा है कि महाराज आप ईश्वर को पूजने की, आप ईश्वर के साक्षात पुत्र हो, आप इस बात का भान ही नहीं कर रहे हो। भगवान साक्षात कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, फिर हमें इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है? मतलब तुम्हारे पिता में विश्वास नहीं है, तुम्हारा विश्वास फिर है क्या? अगर आप अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, तो यह सबसे पहला काम है आपका आहार, फिर नियम, उठना बैठना, कब उठना कब सोना, क्योंकि उसकी प्रक्रिया है पूरी। आसन, आसन सिद्धि, आप एक जगह बैठकर 4 घंटे बैठने की आपकी आसन सिद्धि कहलाती है। जब आप एक स्थान पर बैठकर कई देर तक बैठ के चैंटिंग, जाप आदि इत्यादि पूजा करने लायक हो जाओगे, ये आपकी आसन सिद्धि कहलाती है। उसके बाद प्राणायाम। अब आसन सिद्धि की बात प्राणायाम क्यों बोला? क्योंकि तुम आसन सिद्धि करोगे, कर नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम योग अभ्यास नहीं करते हो, प्राणायाम नहीं करते हो, आपका अनुलोम विलोम प्रॉपर नहीं है। जैसे ही आप अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो अनुलोम विलोम करेंगे तो आपकी सांसें रुकेंगी, थमेंगी, विचलितता खत्म होगी। और जब अनुलोम विलोम प्रॉपर होने लगेगा तो आपका ध्यान लगने लगेगा, आप बैठना सीख जाओगे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। पूरा किल तो वही है, मेरुदंड, उसको ब्रह्मांड की शाखा भी बोलते हैं, ब्रह्मांड की शाखा, क्योंकि इस मेरुदंड से ही हमारे शरीर के सारे तार जुड़े हुए हैं। आपके शरीर के प्रत्येक अंग की जो उत्पत्ति है, जो तार है, वो आपके मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी की सही से अगर मालिश की जाए, और अगर कोई करने वाला हो, ढंग से की जाए, तो आपके शरीर की समस्त बीमारियों का नाश हो जाएगा। वहीं डिसबैलेंस होता है, वही डिसबैलेंस के कारण आपके शरीर में सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, कमर के बीच वाला, उस पॉइंट, उसके ऊपर वाला पॉइंट, उसके ऊपर वाला पॉइंट, उसके ऊपर 4 पॉइंट। सबसे नीचे वाला पॉइंट, आपके पिंडलियों में दर्द है, घुटने के नीचे वाला दर्द, आप उसको हील करो, सही हो जाएगा। उसके ऊपर वाला आपके जंघा प्रदेश में दर्द रहेगा। कमर में दर्द है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, फिर लीवर, किडनी, ये पूरा ऊपर तक, यहां तक। सिर्फ पूरे हाथ पैर दबाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको आपका पूरा शरीर सही हो जाएगा। क्यों जरूरत है इसकी? आपकी रीढ़ की हड्डी एक दिन में कितने बार मूवमेंट करती है, क्या आप जानते हैं? आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, एक दिन में कितना मूवमेंट करती है? मूवमेंट मींस कितने बार प्ले करती है, घूमती है, अंदाजा है? वैसे अपने मन से सोचो कितनी बार घूमती होगी, मन से सोचो भाई। आप सोचोगे 100 बार, 200 बार, 300 बार, 400 बार, 500 बार, 1000 बार, है ना? आपकी और हमारी रीढ़ की हड्डी एक दिन में 32,000 मूवमेंट करती है। 32,000 बार मूवमेंट होता है उसमें, हमें पता नहीं पड़ता।
32,000 टाइम्स हमारी जो रीढ़ की हड्डी मूवमेंट करती है, तो उसको एक्सरसाइज की जरूरत है। और वो जितनी सीधी बैठक में बैठेगी वो उतनी सही रहेगी। जो झुककर बैठी, जो आगे बैठी, जो टेढ़ी हुई, आपके लिए दिक्कत ही दिक्कत है। कमर के ऊपर के जो रीढ़ की हड्डी के नीचे के 4 गुरिये हैं, आप उनको अपने अंगूठे से ऐसे पीछे अंगूठा लेके ऐसे ही अगर तेल से ऐसे मालिश करते रहें, तो आपके पैरों की समस्या का निदान, आपकी कमर तक का हिसाब किताब वो सही कर देगी। प्रैक्टिस करके देख लो, अपने आप समझ आ जाएगा। घुटने की प्रॉब्लम, यहाँ की प्रॉब्लम, वहाँ की प्रॉब्लम, सब कर, क्योंकि वो जो जहाँ डैमेज हुआ है, जो जड़ है, वो सीधे जड़ में हम काम करेंगे। पत्तों पे काम नहीं करना, जड़ है वो। इसलिए जो स्पा है या वो जो आयुर्विज्ञान है, जहाँ इस तरह की कार्यक्रम होते हैं, पंचकर्म, उसमें रीढ़ की हड्डी पे काम होता है, कहीं और काम नहीं होता। तो बता रहे हैं प्राणायाम। आपका प्राणायाम अगर आप करोगे तो आपका शरीर लचीला रहेगा। लचीला रहेगा तभी तो बैठ पाओगे 8 घंटे आसन पे। अगर आपका शरीर टाइट है तो आप बैठ ही नहीं सकते, तो आपको समस्या होगी। तो ईश्वर को पाने की एक और जो प्रक्रिया है, उसमें प्राणायाम भी आवश्यक है। प्रत्याहार, लाइट भोजन, बिल्कुल धारण, धारणा, समाधि, भगवान को चित्त में बिठाना। और ये पूरी प्रक्रिया करते हुए जिस दिन समाधि में बैठ जाओगे, अब मान लो चलो जबरदस्ती बिठा भी दिया किसी ने, नहीं तुम्हें तो 4 घंटे बैठना है, डर के मारे, व्यवहार के कारण, मर्यादा के कारण बैठ तो गए। 4 घंटे बाद जब सभा समाप्त हुई, जाओ भाई अपने अपने घर जाओ, बैठे ही हो तुम, पैर तो बैंड हो गए, और ऐसे बैंड हुए कि 4 लोग उठाएंगे तब नहीं उठ पाओगे। क्यों? ये क्यों होता है? क्योंकि एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, भले थोड़ी कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, सबके लिए जरूरी है। जो बुढ़ापे में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो घुटनों की प्रॉब्लम हो रही है, दूसरी, ये भी क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है। हम सब करते हैं, लेकिन शरीर के लिए कुछ नहीं करते। शरीर को हमने बिल्कुल जोत रखा है, उस गधे की तरह जो दिन भर ढो रहा है, उसको क्या मिला? कुछ नहीं। तो आपको और हमको चाहिए कि अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, धारणा, समाधि,